आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नजमु वश्शजरु यस्जुदान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नए अंदाज नए जोश के साथ रोटी चावल आपकी खिदमत में हाजिर है। नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। आज जुम्मे का दिन है तो मैंने सोचा कि स्टार्ट कलाम पाक से क्यों ना कर लूँ। अल्लाह ताला सबके घरों में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन सुम आमीन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बकरा ईद करीब है, तो उस हवाले से मैं आपको गोश्त की नई नई डिशेस बनाना सिखाऊंगी। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मटन चाँप। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बासानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। मटन चाँप है 1 किलो, और अगर फ्रेश है तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाएगा। और अगर फ्रीज़र में रखा हुआ गोश्त है तो उसको टाइम लगेगा, तो इसलिए ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। सरसों का तेल है 2 टेबलस्पून है और ये ऑप्शनल है, अगर घर पे अवेलेबल है तो ज़रूर डालें क्योंकि इससे बहुत ही डिफरेंट और ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून है, 2 मोटी काली इलायची गरम मसाले वाली है, 12 से 15 अदद हरी मिर्चें हैं, धनिया पुदीना 1 गट्ठी के बराबर है, सौंफ 1 टेबलस्पून है, नमक 1 टीस्पून है, काली मिर्च 2 टेबलस्पून है, कुकिंग ऑयल 4 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, अदरक 1 टेबलस्पून के बराबर है और लहसुन जो है वो 2 टेबलस्पून के बराबर है, और लीमू जूस है 2 टेबलस्पून और 1 अदद खीरा है कटा हुआ। जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे ग्राइंडर में डाल देंगे और इनका हमने पेस्ट बना लेना है। ये सब जितने भी हरी मिर्चियाँ हो गई, लहसुन, अदरक, मसाले सब मिक्स कर लेने हैं और फिर गोश्त डाल के मसाले को अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको मैरिनेट करना है अच्छी तरह से ताकि ये मिक्स हो जाए। और इसको तकरीबन हमने 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद खीरे का हमने जूस बनाना है, ये अलग रख लेना है और इसको छान के इसका जूस रख लेना है। अब चूल्हा ऑन करना है, इसके ऊपर तवा रखना है। ये थोड़ा सा डीप तवा है, इस पर मैंने ऑयल पहले डाला है और ऑयल गर्म हुआ है तो फिर हरी मिर्चें डाल दी हैं। उसके बाद इनको अच्छी तरह कड़कड़ाएंगे जैसे तड़का लगाते हैं हरी मिर्च का, और इसमें जो मैरिनेट हुआ हुआ गोश्त है वो इसमें डाल देना है, यानी चाँपें इसमें हमने इनको फ्राई करना है अच्छी तरह इसका मसाला ताकि मिक्स हो जाए।
साथ साथ चमचे हिलाते रहने हैं और इसको ढक देना है हल्की आंच पे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और फिर दोबारा से इसको हमने फ्राई करना है और फिर इसको ढक देना है कोई आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे। और फिर उसके बाद दोबारा से इसको फ्राई करेंगे और मिक्स करते जाएंगे और इसका अच्छी तरह मसाला ताकि अंदर चला जाए और ये कच्चा भी ना रहे। और इस तरह आखिर में हमने इसमें खीरे का जूस डाल देना है और थोड़ा सा फिर इसको दम पे लगा देना है हल्की आंच पे। और ऊपर से गार्निशिंग भी कर लेनी है। और इसको हल्की आंच पे फिर हमने रखना है और ढक देना है तकरीबन फिर आधे घंटे के लिए। और ये बस हमारा जो है वो मटन चाँप तैयार हो चुका है। इतनी ज़बरदस्त प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी ज़बरदस्त, आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी डिश बनी है। और आज जुम्मे का दिन है तो आप घर पर शाम को ज़रूर बनाइए। अगर आपके पास अवेलेबल है गोश्त तो इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आपने नोट किया होगा कि मैंने सिरके और पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया और यही इसमें ख़ास बात है। जो गोश्त अपने पानी में ही पकता है वो ज़्यादा टेस्टी और अच्छा होता है।